Hello, Congred family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स. सो ऑलरेडी हमने थ्योरी वीडियो जो थी कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की वो हमने कर ली है. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कुछ एमसीक्यू. सो आज की वीडियो हमारी कैपिटल रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है. सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चंस एंड देखते हैं यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पर क्या पूछा है कि एक्सपेंडिचर आपको देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है. अब वो आपको कैसे पता चलेगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको समझाया है कि रेवेन्यू कौन से होते हैं, कैपिटल कौन से होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 12,000 पेड फॉर रिमूवेबल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट. अब देखो एक बिजनेस यूनिट थी, उसने क्या किया, एक न्यू साइट पर स्टॉक जो था ले जाने के लिए रिमूव किया, उसके लिए पेड किए हैं 12,000. ठीक है, सो स्टॉक जो है उसमें क्या आता है, हमारा गुड्स आता है जो सेल और परचेज होता है. ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में आ जाता है. सो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू. ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है ये वो आ जाएगा रेवेन्यू. एंड द नेक्स्ट है परचेज ऑफ नोकिया मोबाइल फोन 5,000 फॉर ऑफिस वर्क. अब देखो यहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए खरीदा है. सो यहाँ पर क्या हुआ है कि नोकिया मोबाइल फोन जो खरीदा, ठीक, अब वो क्या हुआ है, एसेट की तरह खरीदा गया है ताकि ऑफिस वर्क उससे हो सके. ठीक, अब जब वो सेल होगा तो वो कैसे सेल होगा, उससे अमाउंट जो होगा वो रिसीव होगा. इट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि जो जब खरीदा उसी टाइम 1-2 महीने बाद बेच देगी कंपनी, ऐसा नहीं है. जब तक वो चलता रहेगा तब तक यूज करते रहेंगे. सो इट मीन्स ये लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है, सो लॉन्ग टाइम के लिए. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो भी एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स में आ जाते हैं. ठीक है, एंड देन थर्ड है एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री 27,000. यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है, लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए एक एक्सपेंस हुआ है जिसको कहते हैं 27,000. अब ये 27,000 जो है वो हमेशा थोड़ी होगा, हर साल नहीं होगा, बस एक बार कंपनी स्टार्ट हुई है, एक बार के लिए हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए. सो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो यहाँ पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट है लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी. अब एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए लीगल फीस पे की है. ठीक है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लीगल फीस पे की है. अब वो प्रॉपर्टी आपके पास 10 साल पड़ी है, 20 साल पड़ी है, तो जितने टाइम भी वो आपके पास पड़ी रहेगी तो उसकी फीस नहीं जाएगी. इट मीन्स ये वन टाइम है. ठीक है, सो वन टाइम है एंड कितने टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है. सो ये भी कैपिटल हो जाएगा. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक, एंड देन नेक्स्ट है द अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्क आउट पार्ट ऑफ मशीन 50,000. यहाँ पर बोला कि एक मशीन थी. ठीक है, अब मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट है. ठीक है, बट ये नहीं बोला है कि मशीन को रिप्लेस किया है. यहाँ पर क्या रिप्लेस किया है, अमाउंट जो स्पेंड हुआ है रिप्लेसमेंट पर वो स्पेंड हुआ है पार्ट पर. एक पार्ट रिप्लेस किया है मशीन का, जिसका पार्ट वो जो अमाउंट था वो 50,000 का था. सो यहाँ पर ये कौन सा जो है एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों आया है यहाँ पर, देखो अब सोचोगे फिक्स्ड एसेट है, मशीन है, सो मशीन से सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो हमारा कैपिटल में आता है. बट यहाँ पर परचेज नहीं की है मशीन की, सिर्फ क्या किया है, उसका एक पार्ट रिप्लेस किया है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस 25,000. वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए एक कुछ मनी स्पेंड की गई है. अब वो वर्किंग स्पेंड जो वर्किंग एक्सपेंस थे वो लॉन्ग टाइम के लिए थे. ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारा कैपिटल आ जाएगा. ठीक, कैपिटल. And then next है ring and piston of an engine were changed cost 10,000 to get fuel efficiency. अब यहाँ पर बोला है कि इंजन चेंज हुआ है जिसकी कॉस्ट 10,000 थी. ठीक है, तो फ्यूल की इफिशियंसी के लिए पूरा इंजन चेंज किया है. सो पूरा इंजन जो है वो हमारा एसेट में आ जाएगा. इट मीन्स ये आ जाएगी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ऐसे करके हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को चेक करना है. ठीक है, एंड देन हियर इज सम मोर क्वेश्चंस जिसमें हमें बताना है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके साथ साथ रिसीट्स भी इसमें आपको बतानी है. सो फर्स्ट वन देखेंगे, अमाउंट स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर्स.
यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर, वर्कर तो अब देखो रोज काम कर रहे हैं, मंथली उनको जो है वेजेस दिए जा रहे हैं। सो ये क्या है, विद इन ईयर है। तो विद इन ईयर जो चीजें होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, रेवेन्यू। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट है व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग की व्हाइट वॉशिंग कराई गई है, सो ये भी हमारा रेवेन्यू में आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। And then next है cost of store consumed in manufacturing machinery for installation in own factory। इसमें बोला है कि जो भी कॉस्ट है स्टोर कंज्यूम करने की, वो मैन्युफैक्चरिंग जो की है मशीनरी, उसकी इंस्टॉलेशन अपनी ही फैक्ट्री में लगाना है। ठीक है, अपनी ही फैक्ट्री में वो मशीनरी लगा रहे हैं, सो वो आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्यों, क्योंकि कैपिटल इसलिए आया है, देखो मशीनरी जो हम लगाते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, रोज रोज चेंज नहीं होती, हर साल चेंज नहीं होती। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन। अब देखो बिल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए, बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए वर्कमैन को वेजेस पेड किए। अब वो जो जब तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तभी तक तो वेजेस पेड करने, उसके बाद तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करने। ठीक है, सो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, सो इंपोर्ट ड्यूटी जो आएगी वो हमारी आ जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो सारी चीजें इंपोर्ट ड्यूटी, उस पर जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी चीजें हमारी रेवेन्यू में आ जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रीमियम पेड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होती है, प्रेमिसेस भी एक तरीके की बिल्डिंग होती है जिसमें बिजनेस यूनिट होती है, बिजनेस का प्रोडक्शन होता है, वर्क चलता है, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, सो उसको हम प्रेमिसेस बोलते हैं उस बिल्डिंग को। ठीक है, सो यहाँ पर लीज होल्ड पे ली है, लीज पे ली है जो भी प्रेमिसेस है, सो उसके कनेक्शन में प्रीमियम पेड किया है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया, सो यहाँ पर भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। And the next 20,000 received from issue of further shares, the expense of issue being 2,500। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 20,000 रिसीव हुए हैं शेयर्स इश्यू करने से। ठीक है, एंड एक्सपेंस उस पर जो लगा है वो हुआ है 2,500। सो देखो जो भी इश्यू होते हैं, शेयर्स इश्यू होते हैं, सो वो हमारे किस में आते हैं, कैपिटल रिसीट में। ठीक है, कैपिटल रिसीट में क्यों आते हैं कैपिटल रिसीट में, क्योंकि देखो एक तो अमाउंट रिसीव हो रहा है, सो वो हमारे रिसीट हो जाएंगी। कैपिटल क्यों होंगी, क्योंकि जो शेयर्स इश्यू होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू होते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे नहीं होते हैं, 5-10 साल के लिए इश्यू होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल रिसीट है, और जो उस पर एक्सपेंस हुआ है वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है फीस पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर फैक्ट्री। अब लाइसेंस जो फैक्ट्री का था उसको रिन्यूअल करने के लिए जो फीस पे की है, तो ईयरली जो चीज होती है वो हमारी रेवेन्यू आ जाती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, एंड नेक्स्ट है 9th मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड 12,000। अब देखो जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, मशीनरी क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारी किस में आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब मशीनरी सेल कर रहे हैं, सो किस में आएगी, कैपिटल रिसीट्स में। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिसीट्स। जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनको हमें परचेज करेंगे, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनको सेल करेंगे तो कैपिटल रिसीट। एंड नेक्स्ट है अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000 एंड स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 7,250 was sold for 12,000। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक मोटर ट्रक था उसकी कॉस्ट थी 15,000। सो मोटर ट्रक भी क्या है, हमारा एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, एंड स्टैंडिंग उसकी वैल्यू जो थी 7,250 थी, बट वो बिका 12,000 का। सो बेचने को देखेंगे हम कि जो फिक्स्ड एसेट है उसको बेचा है, तो बेचेंगे तो क्या होगा, कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल रिसीट। ठीक, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड टू द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। देखो जो भी एसेट होते हैं उन पर इंश्योरेंस कराया गया होता है, बहुत तरीके का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सो फायर इंश्योरेंस यहाँ पर अगर कराया होगा, सो जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है, ठीक है, मशीनरी जो है वो फायर से डैमेज हो गई है, सो उसको हम कौन सी रिसीट बोलेंगे या कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सो फर्स्ट हमारा कैपिटल रिसीट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सो देखो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, रिसीव्ड हुआ इट मींस कि रिसीट है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। सो सी और डी वाला ऑप्शन तो यहाँ पर कट हो जाना है, ठीक, एक्सपेंडिचर तो आना ही नहीं है। अब देखेंगे फर्स्ट या सेकंड, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। सो एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अगर फायर से डिस्ट्रॉय हो गया उसी के लिए तो इंश्योरेंस मिला है। सो फिक्स्ड एसेट हमारे किसमें आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कैपिटल रिसीट। The next is subsidy for 20,000 received from government by a manufacturing concern. 20,000 की सब्सिडी रिसीव हुई है गवर्नमेंट से, ठीक है। अब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी रिसीव होती है वो हमारी कहां पर आएगी, इसमें भी आपको यही चीज देखनी कि रिसीव हुई है, इट मींस ये रिसीट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। सो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सपेंडिचर का ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला है, कैपिटल रिसीट है, डेफर्ड रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू रिसीट है। सो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है ग्रांट 5 लाख रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको गवर्नमेंट ग्रांट के भी समझाए हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो यहाँ पर क्या होगा कि आपको रिसीव हुआ है गवर्नमेंट से, कंस्ट्रक्शन के लिए रिसीव हुआ है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल रिसीट या नन होता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए है, जब कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, सो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक लंबे टाइम तक चलता है, चाहे वो रोड्स का हो, बिल्डिंग्स का हो, ठीक है। सो ये जब लॉन्ग टाइम के लिए होगा, सो हमारा कौन सा रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंड द नेक्स्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम IFCI एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर द वर्किंग कैपिटल। अब देखो मीडियम टर्म लोन जो है वो IFCI से रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ इट मींस रिसीट आ जाएगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक, वर्किंग कैपिटल के लिए। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है पेंटिंग ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस 1 लाख वंस इन 5 ईयर। अब 5 ईयर बोला है यहाँ पर, 5 ईयर। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था कि हमारी जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट्स होती हैं, सो वो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। सो देखो पेंटिंग ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, पेंटिंग करवाइए, ठीक है, कोई फ्री में तो कर नहीं देगा, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करेंगे इट मींस वो एक्सपेंडिचर है। अब वो एक्सपेंडिचर है कौन सा, तो वो चेक करना है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉस तो यहाँ पर कट ही हो जाना है, ठीक है। 5 ईयर्स का है, तो देखो मैंने आपको समझाया था रेवेन्यू का होता है हमारा विद इन 1 ईयर एंड डेफर्ड रेवेन्यू का हो जाएगा 4, 5, 6 ईयर्स, ठीक है। कैपिटल का 10 ईयर, 15 ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स बोला है, इट मींस क्या समझ में आ रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू है यहाँ पर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द सी विल बी करेक्ट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कुछ MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब बेड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बेड डेट जो थी वो रिकवर हो गई। बेड डेट कौन सी होती है, देखो कोई डेटर था, ठीक है, डेटर मींस कि आपने किसी को क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, क्रेडिट सेल की थी। अब बिजनेस फर्म ने क्रेडिट सेल कर दी, मान लो 10,000 का सामान था, ठीक है, जो भी स्टॉक सेल किया 10,000 का सेल किया। अब वो जो है वो सेल जो की थी उसका पैसा जो नहीं मिला वो हो जाएगा बेड डेट। अब बेड डेट आप मान के चल रहे थे बट वो रिकवर हो गई, ठीक है। सो रिकवर हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान से देखना है, ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयर की जब बात होती है, सिर्फ एक ईयर की जब बात होती है, तो वहां पर हमारा रेवेन्यू आ जाता है। सो यहाँ रिकवर हो गया, इट मींस ये आ जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी एट लॉस। लॉस पे हुई है या फिर प्रॉफिट पे हुई है, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि प्लांट मशीनरी जो थी, ठीक है, फिक्स्ड एसेट है, उसका क्या किया है, सेल कर दिया है। परचेज करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल करेंगे तो कैपिटल रिसीट, इट मींस यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल रिसीट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है, बहुत ज्यादा खर्चे किए गए, ठीक है। सो देखो जो हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम होते हैं, ठीक है, जिस टाइम कराए उसी टाइम उसका बेनिफिट मिलता है। बट जब बहुत ज्यादा हैवी करके एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है तो उसका कुछ टाइम तक बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। कैपिटल तो इसमें नहीं होना है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। रेवेन्यू लॉस भी नहीं आना क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लॉस में नहीं आएगा।
अब हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जब हैवी एडवर्टाइजमेंट होगा इट मीन्स कि वो कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है, 2-3 साल। सो ये आ जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है एनुअल व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस। एनुअल का मतलब पर ईयर, ठीक है, पर ईयर जो हो रहा है व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस वो हमारा किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन यूज। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी ओनर है, वो अपने यूज के लिए जो भी सामान निकाल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। वो इसमें हमारा आना ही नहीं है, वो किसी तरीके का लॉस गेन या रिसीट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ एमसीक्यू एंड देन हम देखेंगे कुछ मैचिंग्स। यहाँ पर आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर। इट मींस जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है वो बार बार नहीं होती है, एक लंबे टाइम के लिए सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है तब जो करंट ईयर है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर डेटर्स जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल होती है करंट लायबिलिटी, जो भी पे करना होता है फर्म को, ठीक है। सो यहाँ पर ही आ जाएगा करंट लायबिलिटी। एंड देन नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट ना हो, ठीक है। सो फ्यूचर में बेनिफिट ना हो, जो करंट के लिए होता है, एक ईयर के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इसका आ जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है किसी भी प्रोप्राइटर के द्वारा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। सो इसका हो जाएगा एफ। ये हो गए हमारे कुछ मैचिंग्स एंड देन हियर इज सम मोर मैचिंग क्वेश्चंस जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको सॉल्व करके देखिए कि कौन सा हम किससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स की दोनों वीडियोस देखी हैं देन आप ये इजीली कर सकते हैं। सो आज की वीडियो थी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट से रिलेटेड थी, जिसमें हमने देखी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रिसीट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एंड सम एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ मैचिंग क्वेश्चंस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।